मार्जरी टायरल को शायद गेम ऑफ थ्रोन्स में सबसे कम वैल्यू दी गई है और ये बहुत अफसोस की बात है कि शो में उसके कैरेक्टर का एंड भी बहुत जल्दी हो गया था, क्योंकि अभी तक मैंने इस चैनल पर या वैसे इस शो के जितने भी कैरेक्टर्स को स्टडी किया है उनमें से सबसे ज्यादा रियल वर्ल्ड में कैसे बिहेव करते हैं वो इससे सीखने को मिलता है। मार्जरी के पास जो सबसे पहला गजब का टैलेंट है कि वो किसी के साथ भी बहुत अच्छा ताल्लुक बना सकती है, शायद सरसी के अलावा। उसके पास बेशुमार कमाल की स्ट्रेटजीज हैं, उनमें से सबसे पहला और काफी तेज है कि वो फिजिकली अपनी बॉडी लैंग्वेज के जरिए खुद को आपकी तरफ करेगी। इस नेक्स्ट वीडियो क्लिप में देखना कि कैसे वो जोफ्री को अपना बनाने के लिए उसके पास गई। A military encampment is no place for a lady. And the bedside of a traitor? Is that a place for a lady? I don't believe he was interested in the company of women. What makes you say this? Whenever I wanted to make a child with him, he had so many excuses, so many late night war councils. ये बिल्कुल टाइवन से उलट है। उस कैरेक्टर ब्रेकडाउन की वीडियो भी आपको जल्द ही इस चैनल पर मिल जाएगी, क्योंकि टाइवन की स्ट्रेटेजी है कि उसे बाकियों पर अपनी पावर बनानी है। वो बिल्कुल सामने खड़ा होता है कुछ इस तरीके से कि आपको उसे डर लगे, जैसे ये कहता है कि हम दोनों एक तरफ नहीं हैं, तुम्हें मुझे जवाब देना होता है। So if I wanted to attend a council meeting, I would now have to climb all the stairs in the Tower of the Hand. We could arrange to have you carried. जबकि मार्जरी कोशिश करती है कि वो सामने वाले के साथ खड़ी हो, क्योंकि ऐसा करने से वो उनके और नजदीक हो जाएगी, जिसे दूसरे शख्स को महसूस तक नहीं होगा कि वो उनकी पर्सनल स्पेस में इंटर हो रही है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि वेस्टर्न कल्चर में भी बिल्कुल सामने खड़े होकर पर्सनल बात शेयर करना साथ खड़े होने की निस्बत ज्यादा अनकंफर्टेबल लगता है। तो एक बात अपने माइंड में याद रखो कि अगर कभी आप किसी को ज्यादा रश वाले रेस्टोरेंट, पार्टी या किसी इवेंट पर बिल्कुल सामने से मिलते हो, इससे उन्हें आप कुछ ज्यादा ही क्लोज या इवन के आपसे खतरा भी महसूस हो सकता है। और अगर आप कंधे से कंधा मिलाकर या जरा साइड पर खड़े होते हो तो सामने वाला काफी आसानी फील करेगा, स्पेशली जब आप एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हो। अब अगर मार्जरी आपकी साइड पर खड़ी हो तो वो अपने हाथों से फिजिकली आपसे कांटेक्ट बनाएगी। अब मर्द की बजाय उसका किसी औरत से ऐसा करना काफी सूटेबल रहेगा, और किसी आदमी से अपने प्यार की फीलिंग्स दिखाना भी सही है, तो उसके लिए आप उनसे हाथ मिला सकते हो। मार्जरी लोगों से उन चीजों के बारे में बात करने में भी एक्सपर्ट है जिनकी वो परवाह करते हैं, और खास तौर पर जोफ्री को जीतने के लिए उसने यही स्ट्रेटेजी यूज की थी। I just had it made, probably one of the finest weapons in the Seven Kingdoms. It's beautiful. Will you show me how it works? It's a new design. Much easier to load. There's no crank. You use this lever. आदमी और औरत दोनों को बहुत अच्छा लगता है जब उनसे उन चीजों के बारे में पूछा जाए जिनसे वो प्यार करते हैं, स्पेशली जब आप उनसे ताल्लुक बना रहे हो। पर उन्हें ये भी पसंद है कि उनसे मुख्तलिफ चीजों का भी पूछा जाए। अब ये काफी आम है और जाहिर बात है कि इसे हम हर शख्स पर अप्लाई नहीं कर सकते, मगर आदमियों को ये काफी अच्छा लगता है जब उनसे पूछा जाए ये कैसे काम करता है, तो चाहे वो गाड़ी हो या बिजनेस। आदमी मोस्टली मुश्किलों को हल करते हैं, तो जब कभी आदमी को लगे कि वो आपको कुछ ठीक करने या कुछ सिखाने में आपकी मदद कर सकता है तो ऐसा करने से उन्हें काफी अच्छा फील होता है। जबकि दूसरी तरफ औरत अपनी इमोशनल एक्सपीरियंस शेयर करने से एक दूसरे से अच्छे से कनेक्ट कर पाती हैं, और यही वजह है कि अक्सर शादी के बाद कपल्स किसी मुश्किल को सोल्व करते वक्त उनके झगड़े हो जाते हैं। आदमी यकीनन मुझ जैसे हम देखते हैं कि क्या गलत है और उसे कैसे ठीक किया जा सकता है, जबकि औरत कभी कभार उसके साथ जो हुआ सिर्फ उसका एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती है बगैर उसे बदलने की कोशिश किए। ये काफी लंबा टॉपिक है। खैर, अगर मार्जरी के सामने कोई बात कर रहा हो तो वहाँ वो सवालों की बौछार नहीं करेगी, वो जाहिर करती है, कभी कभी झूठा भी, कि वो वाकई ही उनकी राय का बहुत ख्याल करती है, जैसे यहाँ जोफ्री के सामने किया। Maybe the fault was with me, maybe. No, he was a known degenerate. It's such a relief to hear you say so, Your Grace. और टोमन के केस में उसने मुस्कुराते और जबरदस्त आई कांटेक्ट बनाए रखते हुए कहा कि उसके बारे में उसे सब कुछ जानना है। I just want you all to myself. I want to know everything there is to know about King Tommen, first of his name. ये एक जबरदस्त एग्जाम्पल है गौर से किसी की बात सुनने की, और किसी से कोई ताल्लुक बनाने के लिए भी बहुत अच्छा है। बेशक हम अक्सर इसे अनदेखा कर देते हैं, यहाँ तक कि पूरी दुनिया में बेस्ट एक्टिव लिस्टनर्स में से भी कुछ लोगों को दिक्कत महसूस होती है अगर उन्हें पहले कुछ बोलना पड़े। ये भी हो सकता है कि शायद उनके साथ पास्ट में हुई कुछ बातों की वजह से वो उन पर ट्रस्ट ना करते हो, जैसे इस सिचुएशन में सांसा के साथ हुआ। What did you pray for? I can't tell you. Why not? I'll tell you what I prayed for in the sept this morning. Let's see, for my family's health and happiness, for an end to the war, for a short winter. Boring and traditional, I'm afraid.
And you? I'm sorry, I just can't. इस तरह के हालात में मार्जरी जानती है कि उनसे पूछते रहने से बेहतर है कि उनसे काम की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए आपको पहले खुद कोई काम की बात बतानी पड़ेगी। My cousin Alana was the most beautiful girl I'd ever seen. When I was 12, I was all elbows and knees, and Alana looked like a goddess sent to torture me. Pigface, she called me. Big face, that's ridiculous. I think it had something to do with my nose. Whenever she passed me in the halls, she'd oink. अब देखो वो खुद एक ऐसा ताल्लुक बना रही है जिसे सांसा मार्जरी पर ट्रस्ट कर सकती है। ये बिल्कुल ऐसा है कि तुम मुझे अपने दिल की बात बताओ, मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताऊंगी। जिन्हें लोग पसंद करते हैं वो उनको अपने दिल की बातें बताना जरूरी समझते हैं अगर वो उनके साथ जल्दी घुल मिल जाएं। तो मार्जरी उसकी लाइफ में उन चंद लोगों में से एक बन गई थी जिनके साथ सांसा अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकती थी। All the candles burning in all those windows. I'm stupid. Stupid little girl with stupid dreams who never learns. Come on. जब लोग अपनी सच्ची फीलिंग्स उसके साथ शेयर करने लगते थे तो मार्जरी बहुत अच्छे से उन्हें सुनती थी क्योंकि वो जानना चाहती थी कि वो ऐसा किस वजह से सोच रहे हैं। अब मैं इस बात पर यकीन करता हूँ कि मार्जरी अच्छे दिल का कैरेक्टर थी, पर फिर भी ये उसे लोगों को बहकाने से नहीं रोकता था, खास तौर पर जोफ्री और सांसा। तो जब वो उन्हें इस पॉइंट तक ले आती फिर वो सेकंड फेज में जाती जो कि जाहिर करना कि वो उन्हें दिल से समझती है और उनकी फीलिंग्स को हमदर्दी दिखाती थी। यहाँ देखना कि कैसे उसने जोफ्री के ख्यालात को अच्छे से समझा और फिर उसे वही करने को कहा इससे पहले कि वो खुद ये बात कहता। I imagine it must be so exciting to squeeze your finger here and watch something die over there. Could you do it? Sometimes severity is the price we pay for greatness. I couldn't agree more. अब मैं यहाँ एक बात क्लियर कर दूं कि किसी को हमदर्दी दिखाने का मतलब ये नहीं है कि आप उस शख्स के साथ एग्री ही करो। इसका मतलब है कि कुछ लम्हों के लिए आप उनकी नजर से इस दुनिया को देखते हो। मार्जरी भी बिल्कुल ऐसा ही जोफ्री के साथ कर रही थी और वो भी कुछ ऐसा ही करने की कोशिश कर रहा था। लोग अक्सर हमदर्दी करना पसंद नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि इसका मतलब है कि हर उस चीज को समझना जो दुनिया के बारे में किसी और का मानना है, जबकि ऐसा नहीं है। हकीकत में ऐसा करने से आप उस जगह पर आ जाओगे जहाँ किसी को मनाना और उसका बिहेवियर चेंज करना आपके लिए बहुत आसान होगा। इस टेक्निक को हम पेसिंग एंड लीडिंग कहते हैं जो कि बहुत पावरफुल है। अब जाहिर बात है कि सामने वाले की नजर से देखते हुए किसी चीज को बयान करना जैसे मार्जरी ने जोफ्री के साथ किया, ये एक बहुत जबरदस्त तरीका है हमदर्दी दिखाने का। मगर यहाँ किसी को अच्छे से समझने के और भी बहुत अच्छे तरीके हैं, जैसे कोई कहानी सुनाने के बाद कैसा महसूस करता है। Joffrey didn't like him. He threatened to skin him alive and mix his innards up in my food so I wouldn't know I was eating him. That's very cruel. और शेयर करना कि आपने भी ऐसी शर्मनाक सिचुएशन में पहले खुद को पाया है जिस हालात में अभी वो हैं। All of these tents look the same to me. Would you be so kind? It would be my pleasure. It took me weeks to learn my way around the camp. Twice I walked in on officers and stages of undress. And the moment I learn which tent is mine, we're on the move again. और कभी कभार किसी की आंखों में देखते हुए सिर्फ इतना कहना भी काफी होता है कि मैं समझता हूँ। Sometimes it feels odd. I'm the king. I've married the most beautiful woman in the world. It's all because my brother died. I understand. अब ये कोई फजूल सी ट्रिक नहीं है। जाहिर बात है कि आप लोगों को इससे बहका सकते हो। आप उन्हें समझने की झूठी तसल्ली दो और अपनी हमदर्दी दिखाओ। अगर आप अपनी लाइफ में इसका ज्यादा अच्छा रिजल्ट देखना चाहते हो तो आपको सामने वाले की सिचुएशन में जाकर सोचना होगा। अब इसका मतलब इतना नहीं है कि आप सिर्फ इमेजिन करो कि उस हालात में मैं कैसा महसूस करता। इसका मतलब है कि मैं उन हालात में कैसा फील करता अगर उन सब चीजों पर मैं यकीन करता जिन पर वो यकीन करते हैं। अगर उनके सारे पास्ट एक्सपीरियंस मेरे साथ हुए होते और मैं उनकी जगह होता। ये बदलने के बारे में नहीं है कि जो वो महसूस कर रहे हैं वो गलत है, लेकिन आप सही तरह से उनके इमोशनल एक्सपीरियंस में जाने की कोशिश कर रहे होगे। आप एक बार ऐसा कर लेते हो और अगर आप किसी को हमदर्दी दिखाते हुए उनकी सही रियलिटी को समझ लेते हो और उन्हें इस बात का एहसास भी हो जाता है कि आप उन्हें समझते हो, तो यकीन मानो आप बहुत कम कोशिश के साथ भी उनसे कुछ भी करवा सकते हो। आप इस अगले सीन को देखो कि जब मार्जरी ने जोफ्री और उसका यकीन जीत लिया था तब वो उसे वो करवाने वाली थी जो उसने पहले कभी नहीं किया था। Shall we go and see them? If you give them your love, they will return it 1,000-fold. I've spoken with them. I know how they feel about you. You led the defense of King's Landing. They adore you. Open the doors.
जैसा मैंने कहा था, मुझे यकीन था कि बहकाने यानी परसुएट करने में ये मार्जरी की शानदार अचीवमेंट थी, लेकिन इससे पहले यहाँ उसने अचानक से जोफ्री को लीड करने से भी नहीं रोका था, इसलिए ये पेसिंग और लीडिंग टेक्निक जितना इफेक्टिव नहीं है। किसी को कोई पहचान देना जिसके साथ वो जीना चाहे, ये बहुत पावरफुल हो सकता है। ऐसा करने का आसान तरीका ये है कि आप किसी पर छोटे छोटे एक्ट्स के थ्रू उन पर मेहरबानी कर सकते हो, जो कि अच्छे किरदार का भी इशारा करता है। नोटिस करना कि मार्जरी ने जोफ्री की तरफ उसके बारे में सोचने और फिक्र करने की किस तरह तारीफ की। Shall I have them bring you ashore, my lady? I am touched by your concern, Your Grace. I'm leaving on a hunting trip. I just wanted to make sure you had everything you need before I left. That's very thoughtful, Your Grace. इसको और ज्यादा इफेक्टिव करने के लिए आप सिर्फ उनके काम की तारीफ मत करो, बल्कि साथ में उस शख्स की भी तारीफ करो। फिर ऐसा कहोगे, मुझे खुशी हुई कि आपने मेरा इतना ख्याल किया। यही असूल आप लोगों को इन्फ्लुएंस करने में भी इस्तेमाल कर सकते हो जब आपके पास ज्यादा वक्त ना हो। मिसाल के तौर पे पिछले हफ्ते मेरी कस्टमर सर्विस एजेंट से बात हुई, जिनसे मैंने अपने न्यू अपार्टमेंट के लिए फर्नीचर खरीदा था, जिसकी डिलीवरी उन्होंने 2 हफ्ते और लेट कर दी थी, जिसका मतलब था मुझे अगले 14 दिन के लिए जमीन पर सोना पड़ना था। ऐसा करना शायद इनकी आदत थी, क्योंकि जब मैं फोन पर बात कर रहा था तो पीछे एक और एजेंट कस्टमर से काफी ऊंची आवाज में बात कर रहा था। अब ये जाहिर था कि वो लड़की जितनी जल्दी हो सके मुझसे पीछे छुड़वाना चाहती थी, क्योंकि उसे और भी बहुत काम करने होंगे। लेकिन फिर मैंने जल्दी से पेसिंग और लीडिंग टेक्निक को यूज करते हुए उसे वो जगह दी जो उसे अच्छी लगती थी। मैंने कहा, आपको पता है, ऐसा लगता है कि जैसे आपको रोजाना इस तरह की प्रॉब्लम से डील करना पड़ता होगा जो दूसरे लोग आप पर छोड़ देते हैं। उसने फिर कहा कि आपको पता है कि हमारे एजेंट्स अक्सर झूठे वादे कर लेते हैं और फिर हमें इन सब को डील करना पड़ता है। मैंने कहा, मैं आपको शुक्रिया बोलना चाहता हूँ कि आप किसी और की गलती को ठीक करने की कोशिश कर रही हो, और सच में मैं इस बात को अप्रिशिएट करता हूँ कि आप मेरी चीजें जल्दी मुझ तक पहुँचाने में मेरी मदद कर रही हो। इसके बाद उसने मुझे काफी ज्यादा टाइम भी दिया और खुद डिलीवरी डिपार्टमेंट में कॉल भी की, जिससे मेरा फर्नीचर 14 दिन की बजाय 5 दिन में पहुंच गया। तो देखो इसकी वजह से ये काम कितनी जल्दी हुआ, इसलिए इसे कभी अंडर एस्टिमेट मत करना। और हाँ, मैं बताता चलूँ कि अगर आप इस तरह की और भी रियल लाइफ चीज़ें सीखना चाहते हो तो शायद आप मेरा कोर्स ज्वाइन करना चाहो, जो क्रिज्मा यूनिवर्सिटी है। मैं इस यूट्यूब चैनल पर काफ़ी टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करता हूँ, पर फिर भी अगर आप रियल लाइफ में अपने कॉन्फिडेंस और क्रिज्मा को स्टेप बाय स्टेप मास्टर करना चाहते हो, जो आपके वर्क इन्वायरमेंट, स्टडी और प्रोफेशनल लाइफ में काम आए, ना कि गेम ऑफ थ्रोन्स में। क्रिज्मा यूनिवर्सिटी एक प्रोग्राम है इसके लिए जो हमारी टीम ने बनाया है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हमने मार्जरी से क्या सीखा। फर्स्ट, आपको किसी तरह से भी कोई ताल्लुक बनाना पड़ेगा। आप इस स्टेप को स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप लोगों से उन चीज़ों के बारे में पूछ लेते हो जिनकी वो परवाह करते हैं, इससे फिर आपको पता चल जाएगा कि आपने अच्छा काम किया और उनके साथ ताल्लुक भी बना लिया है। सेकंड, इस बात को यकीनी बनाना है कि आपने सामने वाले शख्स के बारे में काफी कुछ सीख लिया है। उनसे हमदर्दी करना और बिल्कुल सही तरीके से समझना कि वो इस दुनिया को कैसे देखते हैं, और अगर आप उनसे बात करवा सकते हो और वो कैसे इस दुनिया को देख सकते हैं, वैसे ही उन्हें ये भी दिखा सकते हो, तो आप फिर उस जगह पर आ गए हो जहां आप थर्ड स्टेप पर जा सकते हो, जो है कि उनको लीड करना। अब उन्हें लगता है कि आप उन्हें अच्छे से समझते हो, इसलिए वो आपको फॉलो भी जरूर करेंगे, और इसी वजह से मार्जरी बहुत अच्छे से गेम ऑफ थ्रोन्स के कुछ पावरफुल कैरेक्टर्स को भी कंट्रोल कर लेती थी। मैं यहाँ एक और बात कहना चाहूंगा कि उसे यहाँ सर्सी को गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए था और वैसे ही जीने देती, क्योंकि फिर वो बदला लेने के लिए उसका पूरा शहर जलाने जा रही थी और वो सब कुछ करती जो उसकी पावर में था। और जैसा मैंने शुरू में कहा था कि मार्जरी के रिलेटेड दिलचस्प बात यह है कि जब किसी पर अपना जबरदस्त इंप्रेशन बनाना हो तो यही सिर्फ एक गेम ऑफ थ्रोन्स की एग्जाम्पल है, जो सिखा सकती है कि कैसे रियल वर्ल्ड में बिहेव करते हैं। और अगर आप जानना चाहते हो कि उसने क्या सही किया और क्या मिसिंग था जो मुझे इंक्लूड करना चाहिए था, तो उसके लिए मैंने एक और वीडियो बनाई है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि किसी भी सिचुएशन में किसी पर अपना जबरदस्त फर्स्ट इंप्रेशन कैसे बनाएं। मार्जरी को यहाँ 3 आउट ऑफ 4 पॉइंट्स मिलते हैं, और अगर आप मजीद डिस्कवर करना चाहते हो कि क्या उसने बहुत अच्छा किया और यहाँ क्या मिसिंग था, तो सिंपली आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर सीख सकते हो। वो आपको एक न्यू पेज पर ले जाएगा जहाँ आप अपना ईमेल दोगे और उसके बाद आप आज ही वो 4 स्टेप्स वाली वीडियो देख सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप अपने क्रिज्मा और कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव कर सको। मैं ऐसी वीडियोस और ब्रेकडाउन्स बनाता रहूंगा और साथ में आपके क्वेश्चंस का आंसर भी दूंगा, जिससे आप और भी करिज्मेटिक हो सकोगे। सो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे फिर आप कोई भी वीडियो को मिस नहीं करो। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।